आज हम लोग इस वीडियो में एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसको कहते हैं ग्राफ। ये टॉपिक मोस्टली हम लोग 1D में पढ़ेंगे और पूरा 1D में कवर करेंगे। पर यदि अगर आपको बताऊं तो ग्राफ बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है। और ग्राफ को हल करने के केवल दो तरीके होते हैं, वो मैं अभी आपको आगे कवर करूँगा वो दो तरीके कौन से हैं आपके। जैसे कि ग्राफ किस प्रकार के टिपिकल क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर देता है, मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ के बारे में जानकारी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी ये कार है और इस कार की वेलोसिटी जो है वो अभी है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी घट रही है, अभी डिक्रीज हो रही है और एक समय बाद आता है इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, वेलोसिटी होगी 0। अब ये गाड़ी क्या है, जो कार है हमारी, ये वापस इस डायरेक्शन में आने लगी, मूव कर रही और इसकी रफ्तार इंक्रीज कर रही है। पहले रफ्तार थी वेलोसिटी 1, फिर बाद में हुई वेलोसिटी 2, फिर वेलोसिटी 3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते हो गई 5 वेलोसिटी। गाड़ी यहाँ पहुँची, इसकी रफ्तार जो है, वेलोसिटी जो है अब वो घटने लगी वापस और कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो घट गई और वेलोसिटी हो गई इसकी 0। अब ये गाड़ी जो है वो ये वापस आने लगी राइट डायरेक्शन में, तो इसने रफ्तार को फिर से इंक्रीज किया और कुछ समय बाद इसकी रफ्तार वापस हो गई 5 मीटर पर सेकेंड और फिर इसकी रफ्तार घटने लगी और बाद में आके 0 हो गई। तो आप देखेंगे अगर आपसे इसमें पूछूं कि भैया इसमें आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कैसे मेजर करेंगे डिस्टेंस की आप, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा कि भैया डिस्टेंस निकालनी है तो हम लोग बार बार रफ्तार को बढ़ा रहे हैं और रफ्तार को घटा रहे हैं, तो एक समय क्वेश्चन लगेगी इंक्रीजिंग वाली प्लस में और एक बार लगेगी डिक्रीजिंग वाली, तब हम लोग जाके फाइंड कर पाएंगे डिस्टेंस को। तो आपको कई बार यहाँ पर प्लस और माइनस की क्वेश्चन को यूज करना होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग ग्राफ बना के डिस्टेंस निकालें तो बड़ी आसानी से बहुत ही कम समय में आप उसको निकाल पाएंगे। इसी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, लेकिन अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे लगाएंगे और ग्राफ का यूज करके लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को ग्राफ से ज़्यादा अच्छी तरह हल कर पाएंगे, ठीक है। तो किस प्रकार के टिपिकल क्वेश्चन अगर सॉल्व होते हैं तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखा दिया। अब बात आती है कि ग्राफ को हल करने के वो तरीके हमारे कौन कौन से होते हैं। तो कोई भी ग्राफ हो, किसी में भी, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे मैथ में हो, ग्राफ को हल करने के केवल दो तरीके होते हैं। एक होता है स्लोप निकाल के और दूसरा होता है उसका एरिया निकाल के। अगर आप इन दोनों में से कोई डाटा निकाल लेते हैं तो ग्राफ की जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले हमने क्या बताया कि पहला जो पॉइंट है सॉल्विंग द ग्राफ को यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके, पहला होता है हमारा स्लोप और दूसरा हमारा होता है एरिया, ठीक है। अब स्लोप के बारे में अगर आपसे बात करूं, स्लोप तो आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि कैसे निकाला जाता है। तो जैसे अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो m होता है tan थीटा। एक हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं और दूसरा जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m=y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक हमारा फॉर्मूला ये रहा। इन दो फॉर्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी ग्राफ में स्लोप को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर एक ट्रायंगल अगर आपका बना है और उस ट्रायंगल में अगर आपको एंगल दे दिया जाए, एंगल थीटा, तो आपको स्लोप निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। अगर किसी ट्रायंगल अगर मान लीजिए दो पॉइंट आपको दे दे, जैसे एक पॉइंट हमारा ये रहा x1 कॉमा y1 और एक पॉइंट आपका ये रहा जिसको कह दिया हमने x2 कॉमा y2, तो अगर इसको जोड़ेंगे ये हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। देख सकते हैं ये ट्रायंगल बन गया। तो अब इसमें तो एंगल दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको स्लोप निकालना है तो पॉइंट को पुट करिए और डायरेक्ट आपका स्लोप निकल आएगा। तो इस प्रकार से भी आप स्लोप को निकाल के ग्राफ को हल कर सकते हैं। एरिया निकालने के लिए भी हम लोग आगे देख लेंगे कि एरिया कैसे निकालते हैं, वरना मोस्टली यहाँ पर जो यूज होता है वो स्क्वायर का एरिया होता है और रेक्टेंगल का एरिया होता है और ट्रायंगल का एरिया होता है। तो मैं यहाँ पर तीनों एरिया लिख दे रहा हूँ।
जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर का अगर एरिया पूछेगा तो आप लोग जानते हैं क्या होता है एरिया स्क्वायर का। ए स्क्वायर वेयर, जहां पर ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड होगी। अब दूसरा एरिया आपसे क्या पूछा, क्या किस प्रकार का एरिया हो सकता है आपका ग्राफ में, तो हो सकता है रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया आप लोग जानते होंगे क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया होता है ए इंटू बी, वेयर ए एंड बी आर साइड ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। अब तीसरा एरिया आता है हम लोग का ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो गए हमारे एरिया। ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा ग्राफ में तो उनको हल करने के केवल दो तरीके, पहला या तो आप निकालेंगे उसमें स्लोप या फिर एरिया। इन दो को निकाल के अगर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसी में से कोई एक आंसर होगा आपका, चाहे कोई भी ग्राफ हो, किसी में भी हो, इन्हीं दो से हल करते हैं। स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा और पॉइंट, इन दो को यूज करते हैं हम लोग। या फिर एरिया निकाला जाता है, एरिया निकालने के लिए क्या होता है कि स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो ए बी, और ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट का यूज करेंगे। तो हमारा जो ग्राफ का क्वेश्चन होगा वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे ग्राफ के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।